नमस्कार दोस्तों, कल 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश किया गया, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए पेंशन योजना को बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है, या फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए क्या नई चीज़ें आई है। और यहाँ हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें महंगा हुई है और क्या चीज़ें सस्ता हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे कुछ दिखाने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मला ताई हैं और यहाँ दिव्यांग हैं, और आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आए हुए हैं उसके लिए आप लोगों को फुल वीडियो को देखना होगा। और दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट में क्या क्या चीजें आप लोगों के बीच में आए, सारे कुछ पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम अनाउंसमेंट 1 बजट 2026, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 9वीं बार अपना बजट पेश कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 में 9वीं बार अपना बजट पेश कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है, हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना को लेकर के जरूरी बड़ी घोषणा हुई है। इसके लिए युवा कारोबारी और दिव्यांगों के लिए भी योजनाएं यहां पर आई हुई है। दोस्तों दिव्यांग जन के लिए कई योजनाएं घोषित। दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग कौशल योजना को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत दिव्यांगों को खास ट्रेनिंग देकर के प्रोफेशनल बनाया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत कृत्रिम अंग मुहैया कराए जाएंगे। दोस्तों यहाँ दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए 2 बड़ी अपडेट आए हैं। इसमें आप एक देख सकते हैं कौशल योजना लॉन्च की गई है दोस्तों, और दूसरा दिव्यांग सहारा योजना। दोस्तों दिव्यांग सहारा योजना में जिन भी लोगों को कृत्रिम अंग की जरूरत होगी उन्हें कृत्रिम अंग दिया जाएगा। मतलब ये दोस्तों सीधा सा आप ऐसा समझो कि जिनके हाथ नहीं है उसके कृत्रिम हाथ को दिया जाएगा, जिनके पैर नहीं है उनको कृत्रिम पैर दिया जाएगा। और दिव्यांग कौशल योजना क्या है उसके लिए मैं कल आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें पूरी कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए क्या क्या नई अपडेट आए हैं। यहाँ पर सारे कुछ आप लोगों के बीच में होने वाले हैं। 70 से ज्यादा उम्र के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा। दोस्तों अगर आपकी उम्र 70 या उससे अधिक है तो अब आप लोगों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा लाई गई है। दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा क्या होती है? तो डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा वो होती है कि अब आप लोगों को पैसा निकासी के लिए या फिर बैंक से संबंधित किसी भी कार्यों के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक खुद आपके घर में आकर के जो भी आपकी रिक्वायर्ड होंगी उसको कंप्लीट किया जाएगा। और क्या अपडेट है दोस्तों यहाँ देखते हैं। बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे केस मंगाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। दोस्तों सबसे बड़ी जो खुशखबरी आप लोगों के लिए आए हैं जिसमें आप लोगों को खुश होने की जरूरत है दोस्तों, वो है दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिछले बार आप लोग काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। कभी बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे थे तो कभी सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें अब आप लोगों को जीवन पत्र बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में बैंक के कर्मी आकर के आपका जीवन प्रमाण पत्र बना करके देंगे। दूसरी बात, अगर आप लोगों को पेंशन योजना के पैसे निकालने होंगे दोस्तों तो उसके लिए आप देख सकते हैं आपके घर में पैसे दे करके जाएंगे। ये किसके किसके लिए लागू होते हैं दोस्तों? तो नागरिकों के लिए बार बार बैंक जाना कठिन होता है, खासकर 70 साल की उम्र में। लेकिन अब चिंता ना हो, देश के प्रमुख सरकारी व निजी बैंक 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं दे रही हैं। आप एक फोन या एसएमएस के जरिए घर बैठे कैश मंगवा सकते हैं, चेक जमा कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकते हैं। इसका लाभ उन्हें मिलेंगी जिसकी फेस केवाईसी अपडेट होंगे। दोस्तों इस योजना डोर स्टेप योजना का लाभ लेने के लिए आपको आपके बैंक में फेस आईडी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पैसा निकाले जाएंगे वो फेस के माध्यम से ही निकाले जाएंगे दोस्तों। और दूसरी अपडेट दोस्तों, इसके लिए आप लोगों का
KYC अपडेट होना भी जरूरी है। बैंक में दर्ज हो। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं मुफ्त में है। ये सेवा उन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध होगी जहां आपकी बैंक की ब्रांच स्थित है। जानिए डोर स्टेप बैंक सेवा कैसे काम करते हैं। दोस्तों ये सुविधाएं आप ले सकते हैं। कैश जमा और निकासी, चेक पिकअप और डिलीवरी, फंड ट्रांसफर आवेदन, जीवन प्रमाण पत्र, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर। दोस्तों इतने सारे चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के आप लोगों के पास विकल्प है। पहला आप मिस कॉल कर सकते हैं, दूसरा वेबसाइट के माध्यम से, और तीसरा ऐप बुकिंग के माध्यम से यहाँ पर आप सारे कुछ कर पाएंगे। दोस्तों अब आइए अगले अपडेट की ओर हम बढ़ते हैं कि इस बार इस बजट में आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है और सीनियर सिटीजन के लिए क्या है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेते हैं कि क्या चीज़ें सस्ती हुई है, दूसरा क्या चीज़ें महंगी हुई है और सीनियर सिटीजन के लिए क्या अपडेट आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैंसर की दवाएं, 7 दुर्लभ बीमारियों से संबंधित विशेष मेडिकल उद्देश्यों के लिए दवा, औषधि और भोजन, व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंपोर्टेड की गई दवाई, औषधियाँ, माइक्रोवेव ओवन के लिए जरूरी कंपोजिट, विमानों के इंजन सहित पार्ट कंपोनेंट, सोलर ग्लास सामग्री, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्टेड सामान, क्रिटिकल मिनरल के लिए पूंजीगत सामान, इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में यहाँ पर देख सकते हैं सस्ती हुई है। ब्रांडेड जूते सस्ती हुई हैं, बैग सस्ते हुए हैं, चमड़े सस्ते हुए हैं, कपड़े सस्ते हुए, मोबाइल फ़ोन सस्ती हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती हुई है, स्कूटी सस्ती हुई है, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई है। लेकिन महंगे क्या हुए दोस्तों, तो शराब, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू जैसे इन चीज़ों पर महंगी हुई है। अब दोस्तों हम आइए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या लाभ आए हैं। तो सीनियर सिटीजन के लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि इस बार बजट में आप लोगों को बढ़ी हुई राशि मिलेंगे, लेकिन आइए देखते हैं क्या मिला है इस बजट में। तबका ऐसा भी है जिनकी उम्मीदें एक बार फिर अधूरी रह गई। देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक हर बजट से पहले बुजुर्गों को यही आस रहती है कि रेलवे में मिलने वाली रियायतें बहाल होंगी, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेल पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% और महिलाओं को 50% किराए में छूट दिया जाता था। वर्ष 2020 में कोविड के नाम पर यह रियायत बंद कर दी गई। बजट 2026 में इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए एक अपडेट की काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही थी कि रेलवे में उन लोगों को सुविधाएं दी जाती थी 40% और महिलाओं के लिए ये था 50%, जो कि कोरोना से पहले ये चीज़ें लागू थे। लेकिन कोरोना में ये कह करके बंद कर दिया गया कि कोविड में संक्रमण के खतरे हैं, इसीलिए उस चीज़ों को बंद किया गया। सीनियर सिटीजन इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि जब बजट 2026 में आएंगे तो फिर से उन चीज़ों को बहाल किया जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर से सीनियर सिटीजन को निराशा ही हाथ लगी। तो दोस्तों यही थी आज के लिए हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ रखा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।